सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अगेन निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। जिस तरीके से मैंने लास्ट एक वीडियो आपके सामने मतलब अपलोड किया था यूट्यूब पे कि मैंने वहाँ पे आपको निफ्टी के कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जिसके अंदर निफ्टी 24,140 का एक बहुत ही मेजर सपोर्ट था निफ्टी के अंदर, जिसके अंदर हमें ये देखने को मिला कि जो बजट की जो मूव आई थी मंगलवार को यानी 23 तारीख को, उसके बावजूद भी वो जो सपोर्ट था वो हमारा एज इट इज जो है सेफ रहा। और उसके बाद जो आपको मूवमेंट दिखा निफ्टी के अंदर, उसमें ऑल टाइम हाई तक बाजार पहुंच गया, यानी 24,850 के आसपास फ्राइडे के दिन, क्योंकि वो एक बहुत मेजर सपोर्ट था। और मैंने लास्ट वीक में यानी लास्ट वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बोला था कि जो ये तेजी का जो बुल फेस चल रहा है, इसका बहुत ही मेजर ट्रेंड जो मेजर सपोर्ट है वो 24,140 का है। और अगर वो ब्रेक होके नीचे कोई भी कैंडल नीचे क्लोज होती है तो यहाँ से निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने लास्ट वीक में क्या देखा कि निफ्टी ने अपने उस सपोर्ट को नहीं तोड़ा और उसके नीचे एक बार गया, मगर उसके जो क्लोजिंग आई वो उसके ऊपर ही हमको देखने को मिली मंगलवार के सेशन में। जबकि मंगलवार के सेशन में आप ये भी देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी बड़े बड़े टैक्स इनकम को लेके और बाजार को लेके काफ़ी बड़े बड़े टैक्स लगाए, मगर उसके बाद भी जो बाजार के अंदर पैनिक आया डाउन साइड का, उसके अंदर बाजार के अंदर वो हमारा जो सपोर्ट था वो बिल्कुल सेफ रहा। और उसके बाद बाजार के अंदर हमको एक खड़ी तेजी यानी बड़ी तेजी देखने को मिली। तो इन सब चीज़ों को अगर बाजार के अंदर नेगेटिव चीज़ भी आ रही है, नेगेटिव कोई न्यूज़ भी आ रही है, तो जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि यदि हम कोई इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेज, कोई हमें उसके अंदर चार्ट के ऊपर कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगानी है जो कि हमें एक कंफ्यूजन क्रिएट करे। बस केवल हमें क्या फॉलो करना है वो होता है प्राइस। और प्राइस क्या होता है, प्राइस को हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, ओनली प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के जरिए मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्राइस ने मंगलवार की मंदी के बाद बुधवार को और बृहस्पतिवार को किस तरीके से खड़ी तेजी बना के शुक्रवार को ऑल टाइम हाई के पास हमारा बाजार यहां पे आके खड़ा हो गया। और अभी मैंने लास्ट वीक में भी आपको बोला था बाजार के अंदर कोई भी मंदी के संकेत नहीं है वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। तो अभी हमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और जिस तरीके से निफ्टी का ट्रेंड जो चल रहा है वो तेजी का ही ट्रेंड है और मुझे नहीं लगता अभी बाजार के अंदर कोई बड़ी मंदी हमें बाजार के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, बाजार के अंदर हर आदमी अभी इसी तरीके से डरा हुआ है क्योंकि ऑल टाइम हाई बाजार चल रहे हैं, तो लोग यही डरे हुए हैं कि बाजार कब गिर जाए। मगर देखिए बाजार इस तरीके से गिरेगा, बाजार जब गिरता है ना तो चार्ट के फॉर्मेशन उसी तरीके से क्रिएट होने लगते हैं। मगर अभी जो चार्ट के फॉर्मेशन है वो एक बुल साइड रैली के हैं जो कि हमें इग्नोर नहीं करने हैं। यहां से हमको बल्कि एक बड़ी तेजी भी और देखने को मिल सकती है। तो हमें कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए केवल चार्ट को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चलते रहना चाहिए। देखिए कोई भी चीज अगर आप एक जगह फॉलो करते हैं, कोई भी चीज है दोस्तों, देखिए लाइफ में होता क्या है, हम कई बार ऐसे ही होता है, हम किसी इंसान का साथ छोड़ देते हैं, किसी इंसान को फॉलो करना छोड़ देते हैं। मार्केट में भी अगर हम चार्ट के अंदर भी इसी तरीके से 10 चीजें फॉलो करेंगे, अभी आज मुझे फॉलो कर रहे हैं, कल को किसी और को फॉलो करेंगे, या हम आज इस इंडिकेटर के पीछे भाग रहे हैं, कल को उस इंडिकेटर के पीछे भागेंगे, तो होता क्या है कि बाजार से जो आप पैसा कमा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के जरिए, यानी आप चार्ट को पढ़ के जो पैसा कमा सकते हैं अपने एक ही तरीके से, वो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर आप चार्ट को पढ़ना छोड़ देते हैं। तो उसमें आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और फिर आप जो है पैसा उसके अंदर नहीं कमा पाते हैं या बना पाते हैं। तो चार्ट को फॉलो करने के लिए, कमाने के लिए आपको एक ही तरीके के पैटर्न के साथ आपको चलना पड़ता है। जिस तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक इंसान को फॉलो करते हुए उसके पीछे चलना पड़ता है। अब चाहे वो इंसान आपको किसी भी दिशा में लेके जा रहा है, उस इंसान के पीछे चलते रहिए।
तो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा, बशर्ते कि बस आपको ये मतलब आपको भरोसा या कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो चार्ट का जो पैटर्न है वो मैं जो फॉलो कर रहा हूं या जिस इंसान को मैं फॉलो कर रहा हूं वो कितना रिलायबल, कितना भरोसेमंद है। तो मैं अपने चार्ट के ऊपर, अपने प्राइस एक्शन के ऊपर उसी तरीके से भरोसा करता हूं और उसी को फॉलो करता हूं, बजाय अफवाहों के पीछे जाने से। 10 लोगों की बातें सुनोगे, 10 वीडियो देखोगे तो आपका मन उसी तरीके से भटक जाएगा और आप अपने मकसद से भी भटकोगे और आपकी जो प्रैक्टिस आपकी हो रही चल रही है उस प्राइस एक्शन के पीछे, आप उससे भी भटक जाओगे और आप कहीं भी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचोगे। कुल मिला के बात ये है। तो दोस्तों अब बात ये है, कुल मिला के चार्ट के ऊपर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूं कि आगे के वीडियो में, आगे के चार्ट में बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे जो है चल सकते हैं और आगे कौन कौन से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं और आगे की बात वहीं पे समझते हैं। तो ये आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, और निफ्टी का सबसे पहले हम डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डेली चार्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं, और डेली चार्ट के अंदर आप देखेंगे क्लियर कट किस तरीके से एक बुलिश कैंडल फ्राइडे के सेशन में हमको देखने को मिली। तो ये जो कैंडल है दोस्तों दिखाई दी है आपको फ्राइडे के सेशन में, ये एक बहुत ही मारूबोजू कैंडल है। मारूबोजू कैंडल के बारे में मैंने पहले भी किसी को बताया था कि मारूबोजू कैंडल के अंदर होता क्या है कि जब इतनी स्ट्रांग कैंडल बनती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई बड़े प्लेयर यानी बड़े ट्रेडर, यहाँ पे बड़े प्लेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए हैं बाजार के अंदर, तभी इस तरीके का जो है बाजार में कैंडल क्रिएट होता है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ा पैसा लगा है। अब यदि इसके ऊपर कोई बड़ा, इस कैंडल के ऊपर यदि कोई प्राइस एक्शन बन जाता है, इस वाली कैंडल के ऊपर यदि कोई प्राइस एक्शन बन जाता है इस वाली कैंडल के ऊपर, तो होता क्या है कि सोने पे सुहागा हो जाता है। और यहाँ पे अगर इसका फॉलोअप कैंडल हमें फ्राइडे में देखने को मंडे में देखने को मिल जाता है, तो ये बाजार आप समझ लीजिए बहुत ही लंबे ट्रेंड के अंदर यानी तेजी के ट्रेंड में जा चुका है या जा रहा है। अगर मैं इसी चार्ट को आपको डेली चार्ट पे 15 मिनट डेली यानी इंट्राडे चार्ट पे दिखाऊं तो आप ये देखेंगे ये इसका 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रेड कलर की और ग्रीन कलर की, यहाँ पे ये बजट के टाइम की कैंडल है जिस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ नेगेटिव बोला था और यहाँ पे शार्प एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। और निफ्टी के अंदर जो एक पॉइंट हम बता के शुरू से चल रहे थे कि 24,140 का यहाँ पे एक मेजर जो सपोर्ट है जो कि इसके ट्रेंड को कहीं ना कहीं चेंज करेगा आने वाले टाइम में। तो देखिए ठीक वहीं पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ बजट के दिन, मगर उसके बावजूद क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ थी तो ऐसी कैंडल बन सकती थी जैसे इलेक्शन के दिन भी बनी थी, मगर उसके बाद ही क्योंकि यहाँ पे ये क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड एरिया था, एक ज़बरदस्त डिमांड एरिया मतलब एक FIIs का या बड़े प्लेयर का डिमांड एरिया था, क्योंकि ये डिमांड एरिया एक मेजर सपोर्ट की वजह से था। तो यहाँ से जैसे ही वो डिमांड एरिया के पास यहाँ पे टच करा तो यहाँ से हमको एक शार्प बाइंग एक ग्रीन कैंडल के रूप में देखने को मिली और उसके बाद बाजार धीरे धीरे साइडवेज होके इस वाले फेज के बाद आप देखेंगे जब 25 तारीख को बाजार यहाँ पे खुला तो देखिए गैप डाउन जरूर खुला बाजार यहाँ पे बृहस्पतिवार को यानी क्लियरिंग के दिन, मगर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर कोई फॉलोअप नहीं था। और फॉलोअप ना होने की वजह से भी आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही 9/15 की पहली कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई तो यहाँ पे इसने इसको क्या बना दिया, स्प्रिंग टॉप, यानी स्प्रिंग टॉप यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो गई। स्प्रिंग टॉप कैंडल बनने के बाद आप देखेंगे कंटिन्यू 24,200 से बाजार 24,850 हो गया और किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा। मजे की बात यह है। तो आप यहाँ देखेंगे कितना बेहतरीन, कितना डिसिप्लिन, कितना फंटेस्टिक चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे। और कोई बच्चा भी अगर कोई चार्ट के बारे में जानता है तो यहाँ पे कितना इजी मनी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी को बड़े आसानी से प्ले कर सकता है। मेरे कुछ जो है कॉल अभी भी मेरे खड़े हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। आपको मैं अगर डेली अपनी पोजीशन दिखाऊं तो मेरे कुछ लेवल देखिए आज भी मेरी कॉलें चल रही हैं।
25,000 की कॉलें ली हुई हैं। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कॉलें ली थी और मैंने उनको काफ़ी धीरे धीरे मैं बेचता चला गया, क्योंकि जो इस तरीके का पैटर्न बना था, इस पैटर्न के अंदर क्योंकि एक ट्रेंडिंग चैनल बन जाता है, ट्रेंडिंग के अंदर पैसा आप बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग के अंदर कमा पाते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे इस वाली कैंडल के अंदर मैंने यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू देखा, तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉलें ली और मैंने कहीं ना कहीं यहाँ तक अभी कॉलें यहाँ पे भी रोकी हुई हैं, क्योंकि मुझे बाजार अभी भी तेज लग रहा है। तो इस तरीके से जब क्या होता है कि बाजार के लेवल हमें सभी पता होते हैं और बाजार के फॉर्मेशन, बाजार के कैंडल हमें पता होते हैं प्राइस एक्शन के, तो हम किसी भी सिचुएशन में बाजार के अंदर नहीं डरते हैं और हम इसके अंदर बने रहते हैं। देखिए दोस्तों, जबकि अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का चार्ट एक हॉरर पिक्चर की तरह यहाँ पे काम कर रहा था, यानी ट्रेडर को डरा रहा था। आप यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी शुक्रवार में भी यहाँ पे था, शुक्रवार में भी यहाँ पे था, मगर वो निफ्टी के चलते आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी ये तेजी देखने को मिली। मगर बैंक निफ्टी के अंदर देखिए आप कंटिन्यू, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या था, बैंक निफ्टी का चार्ट एक डाउन ट्रेंड के अंदर था। और यहाँ पे मैंने एक आपको लास्ट वीडियो बना के दिया था, जो लास्ट वीडियो था मेरा, उसके अंदर मैंने एक यहाँ पे जो ट्राइंगल बनना था इसका जिक्र किया था। और इस ट्राइंगल के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे कोई भी क्लोजिंग देगा तो ये इसको 51,000 की तरफ लेके जाएगा और उससे नीचे भी लेके जा सकता है। तो 51,000 से नीचे के भी लेवल हमें लास्ट वीक में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिले। ये बजट के दिन का सारा सेशन है, जो कि यहाँ पे 52,000 के नीचे यहाँ पे ये ट्रेड करने लगा इस ट्राइंगल को तोड़ के। देखिए इस ट्राइंगल को इसने यहाँ पे क्या दिया, ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन के बाद इसने इसका फॉलोअप भी दिया, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ। ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे इसने इसका फॉलोअप भी दिया, और फॉलोअप के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसको ने रीटेस्ट किया यहाँ पे, और रीटेस्ट के बाद आपको ये बाजार के अंदर डाउन साइड का आपको ट्रेंड देखने को मिला। जबकि ये चीज जब हुई जब निफ्टी का ट्रेंड तेज था। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, इसलिए चार्ट चाहे इंडेक्स का हो, चाहे किसी स्टॉक का हो, चाहे किसी कमोडिटी का हो, आपको फॉलो क्या करना है, फॉलो करना है ओनली प्राइस एक्शन। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हुआ यही कि इसके अंदर डाइवर्जेंस शुरू से बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर तेजी बनती जा रही थी और बैंक निफ्टी के अंदर मंदी। और आज आप देखेंगे बैंक निफ्टी अपने हाई से करीबन 1700-1800 पॉइंट नीचे खड़ी है, जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई के पास पहुंच चुकी है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, दोनों के अंदर एक डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और ये डाइवर्जेंस बहुत जल्दी बैंक निफ्टी का खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए ज़्यादा दिन बैंक निफ्टी भी अपने को ज़्यादा दिन नीचे के लेवल पे होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो एक तेज़ी का ट्रेंड है, एक बुल ट्रेंड है। तो इस तरीके से हम चार्ट को देख के, अगर हम यहाँ पे लेवल की बात करें, तो अगर बैंक निफ्टी इस वाले लेवल के ऊपर हमको मंडे के सेशन में दिखाई दे, जो कि लेवल बैठता है 51,512, अगर हम 51,525 के ऊपर कोई भी सस्टेन कैंडल कंटिन्यू बेसिस पे देखें, तो हम इसको अगेन 52,750 और 52,800 के लिए प्ले कर सकते हैं। यानी 53,000 तक भी ये निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे जा सकती है। ये बस एक ही अड़चन बचती है, 51,525। निफ्टी का जो भाव बंद हुआ है अभी बैंक निफ्टी का 51,350 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी के अंदर आपको अगर सपोर्ट की बात करनी है, तो आप पिछली जो कैंडल है इसका अभी सपोर्ट जो रहेगा, पिछली आप ये मानो चलिए सेफ साइड अगर आप लेंगे तो 24,750 का एक सपोर्ट सस्टेन बेसिस पे ध्यान रखिएगा। अगर कोई 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है तो हम इसको वीक मानेंगे, अदरवाइज हम इसके अंदर कंटिन्यू बुल साइड की तरफ ही बैठेंगे, चाहे वो निफ्टी है चाहे वो बैंक निफ्टी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं अगले हफ्ते के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की चाल को देख रहा हूँ। आप ये लेवल नोट डाउन कर लीजिए, और निफ्टी के अंदर जो मुझे लेवल लगता है कंटिन्यूएशन के अंदर वो 25,200 का मिनिमम लेवल पे लगता है, मिनिमम बेसिस पे लगता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आप अगले हफ्ते भी तेजी खेलने का प्रयास करें, बशर्ते कि कोई नेगेटिव न्यूज़ बाजार के अंदर ना आए। मगर जो बाजार के अभी चार्ट के पैटर्न बने हुए हैं क्लोजिंग बेसिस पे, वो एक बहुत ही ज़्यादा बुल साइड के पैटर्न है। तो आप इनको फॉलो करते रहिए और इनके पीछे चलते रहिए। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से आपको चार्ट के ऊपर छोटे छोटे बारीक पॉइंट पकड़ के मैंने सारे चीज़ें आपको बताई कि अब आने वाले टाइम में किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिल सकते हैं, और कौन कौन से सपोर्ट अब जो बहुत ही रिलायबल और बहुत ही मजबूत सपोर्ट होंगे वो कौन कौन से हैं। तो आप इन सपोर्टों और रजिस्टेंस को नेक्स्ट वीक के लिए आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, और इसको फॉलो करते हुए बाजार में
बुल ट्रेंड की तरफ अभी कंटिन्यू रहें। देखिए बाजार में अभी घबराने से कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे ट्रेंड बाजार में चलते रहेंगे जिस तरीके से बजट के अंदर हमें देखने को मिले, मगर बड़ी मंदा अभी बाजार में कोई नहीं लगता है। तो मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि बाजार के अंदर अभी आप तेजी ही खेलें और जितने भी मंदे बाजार के अंदर आते हैं उसको एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लें और बाजार के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। देखिए मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो लोग ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग क्या होता है, सीखना तो सब चाहते हैं, मगर इसके जो रूल्स होते हैं, इसके ऊपर चलना होता है, इसके जो जप और तप होते हैं, ये मतलब कहने का मतलब जो इसके नियम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैड़े और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, तो उनके ऊपर हर आदमी नहीं चल सकता। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा जो ट्रेडिंग सीख तो लेते हैं मगर इनके नियमों के ऊपर नहीं चल पाते हैं या अपने अंदर पेशेंस या डिसिप्लिन नहीं मतलब कर पाते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप डेली ट्रेडिंग को छोड़ के कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग की तरफ या स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क होता है या ट्रेडिंग में कि उसके अंदर आपको कोई टेंशन नहीं होती है, बस आपको जस्ट अपना एक चार्ट फॉलो करना होता है। जैसे अभी क्रूर वैश्य बैंक एक शेयर है, उसका चार्ट मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि क्रूर वैश्य बैंक के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छे पैटर्न बने हुए हैं और ये स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है जो कि इस स्टॉक को डबल ट्रिपल भी यहां से कर सकता है। स्टॉक का नाम है क्रूर वैश्य बैंक, भाव चल रहा है 225 रुपये। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करके या स्विंग ट्रेडिंग करके भी यहां से पैसा कमा सकते हैं बजाय डेली ट्रेडिंग का। क्योंकि देखिए दोस्तों बाजार इतना वोलेटाइल हो चुका है, इतना वोलेटाइल हो चुका है, तो मैं खुद मानता हूं कि बाजार के अंदर डेली ट्रेडिंग करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि उसके डिसिप्लिन जो मनी मैनेजमेंट होते हैं वो कई बार आप नहीं उसके अंदर कर पाते हैं। तो आपसे गुजारिश है जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं वो इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग करें, उसके अंदर भी बहुत मोटा पैसा आप यहां से कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको उसके प्रति भी नॉलेज भरपूर मात्रा में मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो नॉलेजेबल वीडियो में आज का कंटेंट मैंने आपको दिया ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।